This fungal disease is a very high risk disease, and it creates a very alarming situation in these kind of patients. मैं डॉक्टर रोहित शर्मा हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ENT के तौर पर श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत हूँ। तो ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस आजकल जैसा कि मीडिया और अखबारों में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह लिखा है ब्लैक फंगस के इतने केस, गुजरात में 2000 केस, उत्तर प्रदेश में खूब सारे केस आ रहे हैं। तो शुरू में तो हमें भी लगा कि शायद ये मीडिया का एक बनाया हुआ एग्जैजरेटेड आइडिया है, बट धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ, लगा कि ये आखिर में ये सच्चाई ही है और काफ़ी केस इस ब्लैक फंगस के अब दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक फंगस यानी राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, ऐसा नहीं है कि बीमारी अभी आई है, ये काफ़ी बीमारी पहले से ही मौजूद थी, पर साल में 2-3 केस ही दिखाई देते थे। पर जब से ये कोविड के बाद, एक इस वेव के बाद, सेकेंड वेव के बाद अचानक ही देखा गया कि जो हम साल में 2-3 केस देखते थे, पिछले एक हफ्ते में हम करीब 8 से 10 केस देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये कोई मिथ्या नहीं थी, ये एक सच्चाई उभर के आई है और इसको हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो ब्लैक फंगस एक सीवियर तरह की फंगस है, जो जैसा कि कभी कभी हम टीचिंग करते हैं कि सबसे ख़तरनाक बीमारी कैंसर है, पर जब हम लोग टीच करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी को अगर ऑप्शन दी जाए कि कैंसर होना बेहतर है या ब्लैक फंगस होना बेहतर है, शायद कैंसर में फिर भी कुछ इलाज हो पाएगा। ब्लैक फंगस इतनी ख़तरनाक तरीके से बढ़ती है, उसका इलाज करना उससे भी, कैंसर से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और कैंसर से भी ज़्यादा इसमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु होने का खतरा रहता है। तो ब्लैक फंगस एक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है। ये आँख, नाक, कान में घुस सकता है, ये दिमाग में घुस सकता है। इसका में मुख्यतः डैमेज करने का तरीका ये है कि ये एंजियो इन्वेजिव है। एंजियो इन्वेजिव मीन्स खून की नलियों को ये में घुस के ये उसको ब्लॉक करता रहता है और उसको कालापन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, क्योंकि आप जो शरीर के जिस हिस्से में ये इफेक्ट करता है उस हिस्से में कालापन आना शुरू हो जाता है। खासकर ये क्योंकि नाक के थ्रू, ऐसा नहीं कि फंगस कहीं से आता है, एनवायरनमेंट में फंगस मौजूद है, ज़मीन में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, हवा में भी शायद मौजूद है। तो वो फंगस नॉर्मल व्यक्तियों के ऊपर कोई असर नहीं डालता है। शुगर है, उनकी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनका ट्रांसप्लांट किसी अंग प्रत्यारोपण हो चुका है, या कोई लंबे समय स्टेरॉइड्स पे लोग चल रहे हैं। कोविड में हो सकता है कि नाक और साइनस का जो अंदर की चमड़ी म्यूकोसा जो है, उसमें एक बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो गई है, तो शायद फंगस को वहाँ पे कॉलोनाइज करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है। तो कई कारण हैं, शुगर है, स्टेरॉयड है, कोविड की अपनी इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू का डैमेज होना है, प्लस कोई इम्यूनिटी जिनकी कम है, साथ में जिनको इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स जैसे टॉक्सिलिजुमैब और वो चली हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा हो सकती है। जिन मरीज, जैसे मैंने पहले बताया कि जिन मरीज़ों में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, उन मरीज़ों को खासकर ये ध्यान रखना होगा कि कहीं जिनका नाक बंद हो रहा है, या चेहरे पे कहीं दर्द हो रहा है, या कहीं चेहरे पे कोई उसको छूने में कहीं सेंसेशन की कमी आ रही है, इन सब लोगों को ध्यान रखना खास। और साथ में आँख में अगर कोई दर्द है या आँख में दिखने में कोई समस्या आ रही है, तो ये सब अगर कोई चीज़ें किसी को हो रही हैं तो उनको तुरंत ही जाके नाक कान गला स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वरना अगर ये फंगल इन्फेक्शन हुआ और ज़्यादा फैल गया तो अगर बहुत अर्ली स्टेज है तब तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, वरना जैसे जैसे उस बीमारी बढ़ जाती है उसका एक कंट्रोल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन्फेक्शन सामान्य व्यक्ति को होना बहुत ही रेयर है, ऐसा देखा नहीं गया है। ये हमेशा ही शुगर के मरीज़ों में और डायबिटिक्स में और जिनमें इम्यूनिटी में कमी है उन्हीं मरीज़ों में देखा गया है। सामान्य मरीज़ में कभी भी म्यूकोरमाइकोसिस मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आज तक नहीं आया है। और सब शुगर कंट्रोल रहे, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो भी बचाव हो सकता है।
जैसा मैं पहले बताया था कि ये अमूमन साल में हम 2 या 3 केस ही देखा करते थे, पर इस दौरान कोविड की दूसरी लहर के दौरान अभी पिछले 1 ही हफ्ते में हमने करीब 8 मरीज़ हमारे यहाँ आए, जिनका कुछ का तो सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है, पर कुछ का इलाज अभी चल रहा है। ये इसका कहने से तात्पर्य ये है कि इसको हल्के में ना लिया जाए, और हम लोग इसका उपचार प्राइमरीली इसकी ऑपरेशन ही है। अगर बीमारी सिर्फ सीमित है तो हम दूरबीन एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर जैसे चेहरे की चमड़ी या आँख और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं तो हो सकता है कि एक पूरा एरिया ही निकालना पड़े, पर इसमें और हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं। जितना भी एरिया हमें नेक्रोसिस फंगस के द्वारा ग्रसित दिख रहा है वो पूरा एरिया निकालना पड़ता है, चाहे वो बाद में बहुत ज़्यादा एक डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पर उसका बाद में कभी जब मरीज़ ठीक हो जाए तो प्लास्टिक सर्जरी द्वारा कुछ ना कुछ करके निदान किया जा सकता है। पर पहला मुख्यतः हमारा ध्येय इसका मरीज़ की जान बचाना ही इसमें रहता है। इसलिए जो भी एरिया जो चेहरे के आसपास, साइनस, नाक के आसपास जो भी एरिया इसमें इन्वॉल्व है उसको आप निकालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है। इसके ऑपरेशन के साथ साथ एंटी फंगल दवाएं यूज़ होती है इसमें, और ये भी काफ़ी तेज़ दवाएं हैं और इनमें शरीर के ऊपर, अन्य अंगों के ऊपर असर डालने की एक टेंडेंसी होती है, जैसे कि किडनी के गुर्दे है तो ये सब दवाएं जो है अस्पताल के अंदर ही लग सकती हैं, घर में इसका कोई लगाना कोई संभव नहीं है। और ये इलाज अब धीरे धीरे क्योंकि कोविड के बाद का है तो इसका इलाज अगर समय रहते नहीं हुआ तो ये अगर और प्रॉपरली नहीं किया गया तो ये आँख और दिमाग में घुसने के अलावा जान को भी खतरा पैदा कर सकते हैं।